दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है त्रिकाल देव और छल कपट। यह त्रिकाल देव की एक्शन जादुई और फैंटेसी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। त्रिकाल देव और छल कपट। इस मौत के तराजू के एक पलड़े में तू है त्रिकाल देव और दूसरे में तेरी मौत। इस अग्निकुंड के घेरे में तेरा दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हो पाएगा, अतः हर हाल में आज तेरी मौत निश्चित है। सुनसान सन्नाटे में गूंज रहे थे छल कपट के मुंह से बोलते हुए मंत्र। प्रकट हो बैबू देव, प्रकट हो। जब मंत्रों की शक्ति से काम न चला तो अंग बलिदान करने पर उतर आया वह जालिम। आज मैं बैबू देव को प्रसन्न करके ही रहूंगा। अगले पल बिजली की भांति चमका था गंडासा खच। बेरहम के ओर चुपचाप सारा दर्द पी गए थे। बैबू देव प्रकट हो। जब बाजू के बलिदान का भी असर न पड़ा तो दांत पीस उठा वह। अब की बार मेरी गर्दन गिरेगी आपके चरणों पर। लेकिन इससे पहले की गंडासा उसकी गर्दन उतार देता हुआ एक चमत्कार कड़ाक। कटा बाजू भी आ जुड़ा उसके दूसरे हाथ से। यह दूसरा चमत्कार था। तीसरे चमत्कार के रूप में स्वयं बैबूत देव उसके सामने प्रकट हुए थे। चल कपट, हम अति प्रसन्न है तुमसे। प्रणाम बैबूत देव। अगर आप सचमुच प्रसन्न है तो मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सारे विश्व को अपने झंडे तले कर सकूं। जब तक त्रिकाल देव इस पृथ्वी पर मौजूद है तब तक तो कम से कम यह संभव है। और फिर सवाल सिर्फ त्रिकाल देव का नहीं है बल्कि उन राजाओं का भी है जो उसकी एक एक पसीने की बूंद पर अपने खून की एक एक बूंद बहा सकते हैं। यानी मेरा सपना अधूरा रहेगा नहीं। तुमने हमें प्रसन्न किया है, हम तुम्हें प्रसन्न कैसे करेंगे? यानी कि उपाय है, हाँ, पर काफी लंबा है। पहले तुम्हें उन राजाओं को ऐसी हालत में पहुंचाना है कि जब तुम त्रिकाल देव पर हमला करो तो वे उसकी मदद न कर सके। बैबूत देव उसे अपनी योजना समझाने लगे। रूपगढ़ राज्य में उस दिन कुछ खासी चहल पहल थी। सब नगरवासियों को सूचित किया जाता है। आज श्याम जनता आदरणीय महाराज को असर्पियों से तोलकर उन्हें सम्मानित करेगी। श्याम हुई। विशाल क्रीड़ा स्थल पर टंगा था विशाल तराजू। पूरा क्रीड़ा स्थल राजा मटका सिंह की जय जयकार कर रहा था। महाराज मटका सिंह की जय। एक पलड़े पर विराजमान हो गए महाराज मटका सिंह। महाराज को असभ्य से तोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कई बोरियां खाली हो गई मगर मटका सिंह का पलड़ा तिल भर न उठा। पल प्रतिपल बेचैनी गहरी होती चली गई। इतने भारी तो नहीं है महाराज। 50 बोरियां खाली हो गई पर पलड़ा जो का त्यो है। और फिर सबकी आंखों में नजर आया वह मिश्रित आश्चर्य। नहीं, हैरान रह गए सबके सब जब उन्हें देखने को मिला वास्तविकता का एक भयानक मंजर। हा हा हा, तुम्हारे महाराज का पलड़ा ऊपर कैसे उठेगा? उसे तो मैंने पकड़ रखा है। सैनिकों, आक्रमण करो। ही, तुम्हारे ये सैनिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मटका सिंह। झूठ नहीं कहा था उस जालिम ने। सैनिक आक्रमण करते रह गए और वह उन्हें ठोकरों पर उछालता हुआ आगे बढ़ गया। धड़ ओह। रामनगर के राजा रामपुरा हर रोज की तरह आज भी खुले हाथों से दान कर रहे थे। अचानक चौंक पड़े हुए। आप कहाँ से पधारे महर्षि? हमने आपकी दानशीलता की बहुत ख्याति सुनी है, सोचा आज आपसे कुछ दान ले आए। देने वाला तो ईश्वर है, मैं तो ईश्वर का एक तुच्छ भक्त हूँ। कहिए आपकी क्या सेवा करूं महर्षि? बस आप इस छोटे से कमंडल को असरपे से भर दें, बस। कमंडल में कई मुट्ठी भर असरपे डाल दी राजा ने मगर कमंडल अभी भी खाली है। राजा ने दोनों हाथों से भरना शुरू कर दिया कमंडल। और फिर धीरे धीरे राज्य की सारी असरपियां हड़पने के बाद ही भरा कमंडल। उफ, कोषागार में रखी एक एक असरपी हमने दान कर दी। धन्यवाद राजन, अब हम चलते हैं। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है महर्षि। क्या आप अपना वास्तविक परिचय देने की कृपया करेंगे?
क्यों नहीं? अगले पल अचंभे में रह गए सब। हा हा हा, सचमुच मैं साधारण मानव नहीं, यह साधारण राक्षस हूँ, कालासुर। दुष्ट राक्षस, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। राजा रामपुरा ने अपनी पूरी जान लड़ा दी। हा हा हा, एक चींटी शेर से लड़ना चाहती है, पर अंत में अपनी जान गंवानी पड़ी उसे। धड़ोक। ओह। धरती आकाश को अपने ठाकों से हिलाता चला गया वह। हा हा हा। उधर मायासुर एक अजीब सी जगह खड़ा था। गुरुदेव, पूरी पृथ्वी पर 129 राज्य है। उनमें से 64 राज्यों की समस्त असरफियां लाकर मैंने आपकी इस कांच की सुराही में भर दी है। शाबाश मायसूर, शाबाश। तभी दूसरी सुराही में पड़ने वाली असरफियों की झनकार से चौंक पड़े दोनों। ओह, कालासुर भी आ गया। कालासुर की आवाज किसी किसी सिंह की दाढ़ से कम न थी। गुरुदेव, मैंने भी पृथ्वी के 64 राज्यों की असरफियों से आपकी दूसरी सुराही भर दी है। अब आप ही फैसला कीजिए, हम दोनों में से आप किसे वह शक्ति देंगे जिसके बल पर हम पूरी पृथ्वी को अपने कदमों पर झुका सकेंगे। छल कपट के द्रोह पर रहस्य भरी मुस्कान ने डेरा डाल दिया। तुम भूल रहे हो कालासुर, कि अभी तुम दोनों की सुराही गर्दन तक खाली है, जिन्हें भरने के लिए अभी और असरफियों की आवश्यकता है। अतः मेरा फैसला यही है कि बचे हुए एक राज्य की असरफिया जो भी लाकर अपनी सुराही भर देगा, वही होगा उस शक्ति का मालिक। दोनों ही राक्षस एक साथ बोल पड़े। मैं लेकर आऊंगा उस राज्य की सारी असरफिया, आप बस केवल राज्य का नाम बताइए। मायासुर से पहले उस राज्य की असरफिया मैं लेकर आऊंगा। कौशल नगर नाम है उस राज्य का, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ मेरे द्वारा दी गई शक्तियां नहीं होंगी। हमें मंजूर है। दोनों के प्रस्थान करते ही छल कपट के ओठों पर छाई मुस्कान गहरी होगी। अब होगा मेरा सपना पूरा। कौशल नगर। बच्चों को पाठशाला ले जाने वाली असव बस तैयार खड़ी थी। हिन हिन। अचानक हिन हिन उठे असव बस के असव, क्योंकि सामने था कालासुर। बाप रे राक्षस! हिन हिन। हा हा हा। अब देखता हूँ कैसे मेरे एक इशारे पर असरफियों से भरे खजाने को खाली नहीं करेंगे कौशल नरेश। एक ही बार से कोचवान इस लोक से विदा हो गया। ओह। बेबस लोग फटी फटी आंखों से देखने के अलावा कुछ न कर सके थे। हा हा हा। अपने महाराज से कह देना, अगर शाम तक उनके खजाने की सारी असरफियां मेरे कदमों में हाजिर न हुई, तो सब बच के एक एक बच्चे की लाश उसके कदमों में होगी। मेरा मुन्ना। अश्व की लगाम झटके से खींची और भगा ले चला वह अश्व बस। उछल ही तो पड़ा था त्रिकालदेव यह खबर सुनकर। क्या? हाँ, वह दुष्ट राक्षस अशव बस का अपहरण करके ले गया है और हमें शाम तक का समय दिया है। पूरी बात बता दी महाराज ने। देखकर अंगारा बन गई उसकी आंखें। पिताश्री, उस दुष्ट की लाश को चीर फाड़ कर चील कबों को खिला दूंगा मैं। धैर्य से काम लो बेटा। सवाल खजाने में रखी असरफियों का नहीं, उन मासूम बच्चों का है जो उनकी कैद में है। उन मासूमों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है वे असरफियां, लेकिन उन्हें लेकर तुम स्वयं जाओगे। श्याम से पुरोहित चल पड़ा त्रिकालदेव। अचानक चौंक पड़ा वह। बुझाई फड़क उठी उसकी आंखों में क्रोध का सागर उमड़ आया। मन मस्तिष्क पर हो गया खून सवार। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। चारों दिशा को थरा दिया उसके मुंह से निकलने वाले हाहाकारी शब्द ने। तिको दे। दूसरे पल प्रकट हो गया सूर्य की भांति दमदमाता, तड़िक की भांति चमकता दिव्यस्तर। कालासुर ने मायासुर था वह, जिस पर टूट पड़ा त्रिकाल देव। उन मासूम बच्चों के एक एक आंसू की बूंद का हिसाब लूंगा मैं, जिनका तूने अपहरण किया दुष्ट राक्षस। मगर मायासुर भी खाली हाथ न था, पूरा शैतान था वह। त्रिकाल देव, उन बच्चों का अपहरण मैंने नहीं, मेरे भाई कालासुर ने किया है। मैं तो सिर्फ यह खजाना लूटने आया हूँ। बुरी तरह चौंक उठा त्रिकाल देव। क्या? हाँ,
क्योंकि यह खजाना पाने के लिए हम दोनों भाइयों में होड़ लगी है। पूरी बात बता दी उसने। फिर तुम्हारी सोड़ का अंत आ गया मायासुर। सच्चाई जानकर भी त्रिकाल देव ने शत्रु को जिंदा ने छोड़ा था। ओह! और इस सोड़ की डोर तेरी गर्दन कटने के साथ ही कट गई। लाख चाहने पर भी मायासुर उस प्रचंड वार से अपनी गर्दन न बचा सका था। मगर जमीन पर न गिरी जालिम की गर्दन, और हवा में गोते खाती चली गई अनजान दिशा में। उधर असव बस के हर बच्चे की आंखों पर भय की परत जमी थी। हमें छोड़ दो राक्षस जी, हमें भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। तुम्हारी भूख का इंजाम तो नहीं है, यहाँ पर मेरी भूख का इलाज तुम हो। और अब मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम में से एक को खाऊंगा। नहीं। कहने के साथ ही असव बस में हाथ डाल दिया था उसने। हाथ बाहर आया तो थमा था उसमें एक मासूम। नहीं, मुझे मत खाओ राक्षस जी। तुझे नहीं खाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा मैं। चल ऐसा कहता हूँ, तुझे आंख बंद करके खाऊंगा। सोच लूंगा तुझे नहीं, किसी और को खा रहा हूं मैं। आंखें बंद करके ऊपर उछाल दिया उसने नन्ही जान को। बचाओ! अब तो सीधा मेरे मुंह में आकर गिरेगा। मगर मुंह में बच्चा नहीं, कुछ और ही आया था। कड़क! मासूम का नरम नरम गोश्त चबाने के चक्कर में अपने दांत शहीद कर बैठा था वे। मैंने सैकड़ों बच्चे चबाए, पर किसी का भी शरीर ऐसा पत्थर सा नहीं था। तभी गूंजी एक आवाज, मूर्ख, आंखें खोल कर देख, तू सचमुच पत्थर ही चबा रहा है। पट से खोल दिए कालासुर ने अपने नेत्र। आख थू! ओह! तो तुझे भेजा कौशल नरेश ने खजाना लेकर। कहाँ है खजाना? वह तो तेरा तेरा ही कोई भाई छीन कर ले गया। नाम था उसका मायासुर। क्रोध नाच उठा कालासुर के चेहरे पर। क्या? मेरा भाई? आखिर आखिर कर ही गया वो 420। पर मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। त्रिकाल देव, तुम इस असव बस को संभालना, मैं जरा अपने भाई को पकड़ता हूँ। मन ही मन हंसी आ रही थी त्रिकाल देव को उसकी हालत पर। इधर छल कपट अपने सामने आकर गिरे सिर को देखते ही चीख पड़ा था। नहीं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। त्रिकाल देव इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। अवश्य ही वह काला सुगा भी खत्म करके यहाँ आता ही होगा। अतः उससे पहले मुझे उसकी मौत का सामान तैयार करना होगा, वरना मेरे प्रतिशोध का ज्वालामुखी कभी ठंडा नहीं होगा। उधर सपने में भी गुमान न था कालासुर को कि त्रिकाल देव उसके पीछे पीछे आ रहा है। मायासुर, कहाँ है तू कायर? सिगरी छल कपट के सामने था कालासुर। गुरुजी, कहाँ है वह गद्दार, वह धोखेबाज? कौन? मेरा भाई मायासुर। देखो, ये रहा तेरा भाई। त्रिकाल देव ने उसका अंत कर दिया है। कालासुर की आंखें कटोरे से बाहर आने को तैयार होगी। क्या? नहीं। हाँ, उसकी हत्या कर दी त्रिकाल देव ने। पर मुझे तो वह कह रहा था। और बताता चला गया वह सारी बात। छल कपट की नसों में दौड़ते लहू को बुरी तरह उबाल दिया था कालासुर की बात ने। मैं भी उल्टे पांव वापस जाकर उस छलिया के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, त्रिकाल देव ने न सिर्फ माहेश्वर की हत्या ही की है, बल्कि बहुत बड़ा छल भी किया है तुम्हारे साथ। वह मुड़ा और उछल पड़ा। त्रिकाल देव, अपनी मौत को ढूंढने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। वह तुझे यहीं गले मिलेगी। पलक झपकते ही वार किया कालासुर ने। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। धरती फट गई उसके वार से। यह अवश्य अपने भाई से ज्यादा ताकतवर है। ठाके लगा उठा छल कपट। हा हा हा! कालासुर के हाथ से आज तक कोई नहीं बचा त्रिकाल देव। और अब तो मुझे हैरानी हो रही है कि तुम जैसे इंसान ने मायासुर का अंत कैसे कर दिया। दूसरे वार ने हिलाकर रख दी पेड़ों की जड़ें। कड़ाक! उफ! जवाब में पुकार उठा त्रिकाल देव पलने काटी शब्द। टिको दे! कड़ाक! कड़कती बिजलियों का गर्जन हुआ और प्रकट हुआ दिव्यास्त्र। सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई छल कपट की आंखें। ओह, तो ये है मेरे सवाल का जवाब। मेरी गदा कंठ तेरे दिव्यास्त्र के सैकड़ों टुकड़े कर देगी। दोनों एक दूसरे पर भीषण वार करने को बढ़े।
दिव्यास्त्र टुकड़े करना सिखाए, टुकड़े होना नहीं, यह तो अगले ही पल देखेगा। टकराव की आवाज दिव्यास्त्र और कालासुर की गदा कंठ का कड़क। कयामत की सी कड़क गूंज उठी वहां। कालासुर के छूट रहे पसीने प्रमाण थे इस बात के कि उसे काफी जोर लगाना पड़ रहा था। तेरा दिव्यास्त्र अभी टूटकर बिखर जाएगा। रह रहकर कड़क रही थी बिजलियां उन अस्त्रों के मिलन से, मगर त्रिकाल देव के चेहरे पर परेशानी की शिकन तक न थी। नहीं दिव्यास्त्र, नहीं, तेरी गदाकंठ रेत के कणों की तरह बिखेरेगी मूर्ख। मेरा दिव्यास्त्र, मेरा दिव्यास्त्र नहीं, तेरी गदाकंठ रेत के कणों की तरह बिखरेगी मूर्ख। जल्दी ही लड़खड़ा उठी कालासुरी टांगे, हिल गई थी दिमाग की नसें। नहीं, कारण था, हा हा हा, तेरी गदाकंठ हार गई कालासुर, मेरा दिव्यास्त्र जीत गया। और अब इस जीत के बदले में मेरे दिव्यास्त्र को इनाम में चाहिए तेरा सिर। सचमुच दिव्यास्त्र ने अगले ही क्षण प्राप्त कर लिया था अपना इनाम। खच, ओह! उसी क्षण हवा में सनसनाती आई एक वस्तु। इस पीठ पीछे व्यवहार से त्रिकालदेव चीख तो पड़ा, ओह धड़, और खो बैठा होश। बेहोशी से बंद आंखों में जब होश की रोशनी आई तो रह गया दंग। हा हा हा, देख त्रिकालदेव, गौर से देख। तराजू के एक पलड़े में तू है और दूसरे में है तेरी मौत, जो धीरे धीरे बढ़ेगी तेरी तरफ। अगर तू पलड़े से कूदा तो नीचे धधकता ये अग्निकुंड तेरी जान ले लेगा, और नहीं कूदा तो वह मौत। यानी हर हाल में आज तुझे मरना ही है, तभी तो होगा मेरा सपना पूरा। सपना? कैसा सपना? हा हा हा, विश्व को एक झंडे तले करने का सपना, और वह झंडा होगा मेरा, यानी छल कपट का। इसी पल दूसरे पलड़े से त्रिकाल देव के पलड़े तक मौत बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता। फू फुस। त्रिकाल देव को अपनी करतूतें सुना खुश हो रहा था छल कपट। हा हा हा, जब मुझे भूत देव ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने महसूस किया कि मैं आसानी से तुम पर विजय पा सकता हूँ। तब मैंने कालासुर और मायासुर को लालच दिया कि अगर वे पृथ्वी की समस्त असफिया मुझे लाकर दे सकते हो तो मैं उन्हें ऐसी शक्ति दूंगा जिससे वे पूरी पृथ्वी पर राज कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है? नहीं, वह तो सिर्फ इसलिए किया ताकि पृथ्वी के समस्त देशों की आर्थिक हालत इतनी खराब हो जाए कि जब मैं तुम्हें इस हालत में पहुंचाऊं तो कोई तुम्हारी मदद न कर सके। और आज अगर किसी को पता चल भी जाएगा तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि सभी सभी इसी वक्त अपनी डावाडोल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं। सचमुच दमदार थी यह कटु सच्चाई। इसका कहना बिल्कुल सच है। अपने पास आते उस मौत से डरो, चीखो चिल्लाओ, ताकि मैं उन चीखों का आनंद ले सकूं। त्रिकाल देव के पास एक शक्ति हमेशा रहती है, और वह शक्ति है दिव्यास्त्र। पुकार उठा वह हाहाकारी शब्द, देखो दे। पर हैरान रह जाना पड़ा उसे। है, दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हुआ, जबकि ठाके लगा उठा छल कपट। हा हा हा, जब तक तो इस अग्नि कुंड के घेरे में है दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हो सकता। पर एक बात है, अगर तू उस मौत पर अपनी मौत से पहले विजय पा लेगा तो यह तिलस्म टूट जाएगा। त्रिकाल देव के पलड़े तक पहुंच चुकी थी रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक मौत। उफ, बिना दिव्यास्त्र के मैं इस मौत का मुकाबला कैसे कर पाऊंगा, वो भी इस पलड़े पर खड़े खड़े। जूझ पड़ा वह उससे धड़। हिम्मत का दामन न छोड़ा था त्रिकाल देव ने। पर मौत ने पर मौत ने लपेटा डाल ही दिया उसके चारों ओर। ओह! कसम सा उठा वह मौत के चुंगल में फंसकर। क्या सचमुच मेरा अंत नजदीक आ गया है? सुन पड़ते दिमाग में एकाक एक विचार से बिजली सी कौंधी। अरे, यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? श्याम को पलड़े के श्याम को पलड़े से नीचे गिराया उसने। लपेटे खुलते चले गए मौत के। तब वह अग्नि कुंड में नहीं बल्कि तराजू की डंडी पकड़े था।
अब उसका पलड़ा हो गया भारी, और अब वह मौत ही गिरेगी अग्निकुंड में। बिल्कुल सही सोच रहा था त्रिकाल देव। नहीं सर। मौत के अग्निकुंड में गिरते ही कर्णफोड़ धमाका हुआ था। धड़ाम, टूट गया अग्निकुंड का तिलस्म। सपाट मैदान पर पाया विजेता त्रिकाल देव ने अपने आप को। छल कपट, मैंने तो अपनी मौत पर विजय पा ली, पर तू अपनी मौत पर कैसे विजय पाएगा? नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं, पर हाथ जरूर हिलाऊंगा। सुरायु के बीचों बीच खड़ा था छल कपट। उन्हीं सुरायु को बनाया था निशाना त्रिकाल देव की किरणों ने। छनक छनक, समझ न पाया कुछ छल कपट। टन्नो सरफिया एक साथ उस पर गाज की भांति गिरी। ओ खन खन, बचाओ! नहीं! दबते दबते इतना दब गया छल कपट कि चीख तक न निकल पाई उस ढेर में से। फिर त्रिकाल देव ने निकाली उसकी लाश। देखा, मैंने कहा था न कि मैं सिर्फ हाथ हिलाऊंगा और तू मर जाएगा। और अब मैं चलता हूँ उन सब राजाओं को यह सूचना देने कि उनकी लूटी हुई असरफियां मिल गई हैं। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स में यही समाप्त होती है, और ठीक ठाक कॉमिक्स थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।